नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर लगभग 1.5 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से आसपास के बाजार, उद्योग और पेट्रोल पंप पूरी तरह से ठप पड़े हैं। पिछले 1.5 महीने में कारोबार करीब 50% तक घटा है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग धीमी हुई है। रोड जाम करने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। इस आंदोलन को देश विरोधी और वामपंथी ताकतों ने हाईजैक करके पूरा रंग बदल दिया है, जिसकी वजह से कुछ किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो तब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती। वहीं सरकार की तरफ से यह बात बार बार कही जा रही है कि वो कानून में संशोधन करने को तैयार है और वो हर बिंदु पर चर्चा करके इसका हल निकालना चाहती है। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ हल निकलकर सामने आता है। तो किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के विवादों में घिरे किसान नेता राकेश टिकैत लगातार एक के बाद एक भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार एक ही बयान को दोहरा रहे हैं कि आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला है। इसी बीच राकेश टिकैत ने एक और बड़ा बयान दिया है। दरअसल 8वें दौर की बातचीत के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन मई 2024 तक चलेगा। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूं, सरकार कानून को वापस नहीं लेगी तो किसान घर जाने वाला नहीं है। किसान दिल्ली से कानूनों को खत्म कराकर ही जाएंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने देश की जनता और किसानों को बरगलाने वाला बयान देते हुए कहा है कि मोदी सरकार की लगाम नहीं रोकी तो आगे ये बहुत से कानून लाने वाले हैं। हमारी रणनीति है कि दिल्ली में ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ भी होने से पहले ही राकेश टिकैत जैसे किसान नेता पहले से ही कैसे झूठ फैलाकर जनता को भड़काने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इससे साफ है कि कथित किसान नेताओं की नियत किसानों की जिंदगी खुशहाल करने की नहीं, बल्कि देश के भीतर अराजकता को हवा देने की है। क्योंकि अगर सरकार वार्ता के लिए किसानों को ना बुलाती, सरकार कमेटी बनाकर किसानों के सुझाव मांगती, अगर सरकार हर बार की बैठक के पहले नकारात्मक भाषा बोलती, तब तो हम मान लेते कि सरकार समाधान के लिए गंभीर नहीं है। पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे जमीन बर्फ पिघले। साथ खाना खाया, चाय पी और चर्चा की। सरकार ने कभी संवाद की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन कथित किसान नेता अपने स्वार्थ के लिए एजेंडे को हवा देना बंद नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ कानून वापस कराकर सरकार को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।